ऑर्डर डेरिवेटिव का टॉपिक शुरू करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए हम पहले, जैसे अगर हम कोई भी टर्म लेते हैं जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy by dx, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। जब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx ऑफ दिस dy by dx, इसको हम डिनोट करते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। यहां पर d के ऊपर स्क्वायर डालते हैं और इधर से नीचे x के ऊपर स्क्वायर डालते हैं, तो ये हमारे पास सिंबल है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। कुछ क्वेश्चंस पे हम dy by dx को y1 से भी डिनोट कर सकते हैं और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को हम y2 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 10x। अब हम पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx लेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 10x का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x। जब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 6x प्लस सीकेंड स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव होगा 2 सीकेंड x और उसके बाद सीकेंड x का डेरिवेटिव होगा सीकेंड x tan x। तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर x tan x। सो ये आपका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ e रेज़ टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, हमें ये शो करना है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx होल स्क्वायर। अब यहां से हम e की पावर y की वैल्यू लेते हैं, वो है 1 अपॉन x प्लस 1। अब यहां से हम दोनों तरफ log लेंगे, log ऑफ e की पावर y दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1। y जो है इसमें आगे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर log ऑफ x की पावर n हो वो n log x के बराबर होता है। तो यहां से y आगे आएगा तो ये हो जाएगा y log e। यहां पर हम log a अपॉन b का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1। अब log e की वैल्यू जो है वो होती है आपके पास 1 के बराबर और log 1 की वैल्यू 0 के बराबर। सो y आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ log x प्लस 1। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस 1, माइनस तो ऐसे ही रखेंगे, log ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x प्लस 1। तो ये आपके पास वैल्यू है dy ओवर dx की। अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, dy अपॉन dx, ये है माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस x प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यहां से पावर माइनस आगे एक हमने कम कर दिया, तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर हम ये प्रूव करना है, शो दैट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर, तो हमारे पास dy by dx की वैल्यू आई है, हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, dy अपॉन dx का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा माइनस ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं बराबर आ गई, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट देते हैं y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू a sin x में a जो है वो कांस्टेंट है तो a तो एज इट इज रखेंगे, sin x का डेरिवेटिव है cos x प्लस b cos x का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस ऑफ sin x। तो यहां से dy अपॉन dx आपके पास आ जाएगा a cos x माइनस b sin x। अब हम अगेन इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स माइनस b साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a sin x माइनस b cos x। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले जाएंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a sin x प्लस b cos x। अब a sin x प्लस b cos x इसकी वैल्यू y के बराबर है तो ये y के बराबर हो गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस वाई। अब माइनस को इधर ले जाएंगे माइनस वाई को तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू e की पावर ऑफ a cos इनवर्स x। हमें इसमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ जाएगा यहाँ पर e की ये लेते हैं y e की पावर a cos इनवर्स x। अब हमें पता है e की पावर x का डेरिवेटिव है e की पावर x तो यहां से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा e की पावर a cos इनवर्स x। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे a cos इनवर्स x का वो होगा a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है माइनस 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास e की पावर a cos इनवर्स x इसकी जगह पर हम जो ये वैल्यू है इसकी जगह पर y लिख देंगे तो dy अपॉन dx आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ a यहाँ पर y लिखा है तो ये माइनस a y हो गया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां पर भी जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई अब हम इसको जहां पर क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट की टर्म में है तो हम स्क्वायर रूट को सिंपलीफाई करने के लिए इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इस साइड पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहां से हम इन दोनों का प्रोडक्ट लगाएंगे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होगा पावर 2 को आगे ले जाएंगे 2 dy ओवर dx और उसके बाद dy बाई dx का डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर प्लस यहां से dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का है 2x और इधर से a स्क्वायर y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे a स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy ओवर
dx। अब यहां से इन तीनों टर्म्स में, यहां से इस टर्म में से और इस टर्म में, सभी टर्म्स में 2 dy/dx जो है वो सिमिलर है, तो यहां से हम 2dy/dx कॉमन लेंगे। यहां से हमारे पास बचेगा 1 - x², इधर से d²y/dx²। अब यहां से जो है 2 और dy/dx कॉमन आया है, तो यहां से बचेगा एक माइनस, इधर से ये x और एक dy/dx यहां से, और इधर से 2dy/dx हम जो है कॉमन लेंगे और यहां से बचेगा a²y। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों तरफ से 2dy/dx जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx दैट इज इक्वल टू a²y। अब यहां से a²y को इस साइड पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a²y इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज आंसर। हमारा नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, शो दैट x² + 1 y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 y1 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहां से हम लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x²। अब यहां से हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। पहले मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर इक्वेशन y1 y2 की टर्म में है तो y1 का मतलब होता है dy/dx और y2 का मतलब है d²y/dx²। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव dy/dx यानी कि हम इसको y1 ले लेंगे। नाउ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम सबसे पहले इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। पावर 2 जो है वो आगे आ गया, 2 tan इनवर्स x, और उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 + x²। तो यहां से y1 की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स ऑफ x/1 + x²। अब अगर हम यहां से क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर यहां पर क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है हम उसको इस साइड पर ले जाएंगे, तो ये 1 + x² यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से आ जाएगा 1 + x² y1 दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये आपके पास है फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा 1 + x² एज इट इज। y1 का डेरिवेटिव यानी कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो यहां से y1 का डेरिवेटिव y2 बनेगा, तो यहां पर आएगा y2 प्लस उसके बाद y1 एज इट इज। 1 + x² का डेरिवेटिव होगा 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस x² का है 2x, और इधर से 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x²। तो यहां से आ जाएगा 1 + x² y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू 2/1 + x²। अब ये 1 + x² इस पूरी टर्म से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + x² इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 y1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x² + a² + y² इज 1, प्रूव करना है d²y/dx² दैट इज इक्वल टू -b4/a²y3। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। टर्म है, इक्वेशन है x² + a² + b² इज इक्वल टू 1। अब यहां से डिनोमिनेटर में जो a² है वो कांस्टेंट है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/a² इंटू x² प्लस 1/b² इंटू y² इक्वल टू 1। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 1/a² कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज लिख दिया हमने। x² का डेरिवेटिव है 2x प्लस 1/b², y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx
1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2x अपॉन ए स्क्वायर राइट साइड पर जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से 2 दोनों तरफ से कैंसल, y अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू राइट साइड पर जाएगी, dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन y। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर y। अब हम इस टर्म को यूज करके हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ से dy अपॉन डी एक्स आपके पास है, यहां से माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमने इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हम इसका नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एक्स अपॉन वाई पर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर y एज इट इज, x का डेरिवेटिव है 1 माइनस x इंटू y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx। अब यहां से जो dy बाई dx है उसकी ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह है y माइनस x। यहां पर हम dy बाई dx की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, that is minus b square x upon a square y। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर y माइनस माइनस यहां से आएगा प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y। अब इन दोनों टर्म्स में हम a स्क्वायर y को एलसीएम लेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब यहां पर जो हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन है वहां पर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का जब एलसीएम लिया, अब यहां पर आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। यहां से ए स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा b4 और इधर से वाई स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहां से ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर ये आ जाएगा वाई क्यूब। तो यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो गई, दैट इज इक्वल टू माइनस b4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। अब हम पहले y लेंगे, y है आपके पास 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर 2x का डेरिवेटिव है e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव है 2 प्लस 2 e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव है 3। तो आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 6e की पावर 2x, इसमें 6 कांस्टेंट, e की पावर 2x का डेरिवेटिव है e की पावर 2x
और उसके बाद 2x का डेरिवेटिव साथ में है इंटू 2 प्लस 6 e की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव है 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3। अब ये हमारे पास y dy बाई dx और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब यहां से आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y। इसको हम सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये टर्म जो हमने निकाली है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5। यहां से dy बाई dx की वैल्यू है 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6। y की वैल्यू आपके पास है ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। अब इसकी ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे यह आ जाएगा माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 18 e की पावर 2x प्लस 12 e की पावर 3x। अब हम e की पावर 2x की टर्म्स को सेपरेट करेंगे और e की पावर 3x की टर्म्स को सेपरेट करेंगे। हमारे पास e की पावर 2x की ये टर्म है 12 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 2x और 18 e की पावर 2x। इन तीनों टर्म्स में से हम e की पावर 2x कॉमन लेते हैं। यहां से आएगा 12, इधर से माइनस 30 प्लस इधर से 18। अब इन तीनों टर्म्स में से हम e की पावर 3x कॉमन लेंगे। यहां से e की पावर 3x हमने कॉमन लिया, यहां से आ जाएगा 18 और यहां से माइनस 30 और यहां से प्लस 12। तो 12 प्लस 18 30 माइनस 30, यहां से ये आ जाएगा 0 और इधर से भी आपके पास 18 प्लस 12 30 माइनस 30, ये भी आपके पास आ जाएगा 0। तो आपके पास ये वेरीफाई हो गया जो हमें प्रूव करना था। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर x। हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से हम लेंगे y इज इक्वल टू x की पावर x। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। अब दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x। यहां से अब x इसके पावर में आगे चला गया तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू x log x। अब यहाँ x और log x पर हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे। log y का डेरिवेटिव है 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर से x log x पर हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x प्लस log ऑफ x इंटू x का है 1। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x। y इधर ले जाएंगे तो यह से डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। अब यहां से अगेन डेरिवेटिव लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हुआ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इधर से y इंटू ये ब्रैकेट में है 1 प्लस log x, y एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 ओवर x प्लस उसके बाद यहां से 1 प्लस log x, y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx। तो यहां से अब हम इस वैल्यू की 1 प्लस log x की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस log x की वैल्यू है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर हम 1 प्लस log x की वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन
dx square इज इक्वल टू y ओवर x प्लस 1 प्लस log x की वैल्यू है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर पुट करेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स इस साइड पर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स that is equal to 0. So this is the